अब तक आपने देखा रानी सुगंधा जो खुद एक चुड़ैल है मगर अपनी सौतन को मारने के लिए दूसरी चुड़ैल का सहारा लेती है। गुरुजी को जब ये पता चलता है तो वे मारक क्रिया को वापस करने के लिए हवन करते हैं। अब आगे रानी सुगंधा तुम्हारा काला सच अब जल्द ही सबके सामने आ जाएगा। राजगुरु, मुझे पता है आपने अब तक हवन शुरू कर दिया होगा, मगर आप सुगंधा का सच किसी के सामने नहीं ला सकते। बच्चों, तुम लोग यहाँ पर पूजा जारी रखो। मुझे अभी के अभी राजमहल जाना होगा, मगर तुम्हें यहाँ पर पूजा जारी रखनी होगी, क्योंकि आज की पूजा सत्य और असत्य की ही नहीं बल्कि अच्छाई और बुराई की भी है। बुराई कभी भी अच्छाई पर भारी नहीं होनी चाहिए। कहकर गुरुजी राजमहल पहुंच गए। वहां का नजारा बहुत ही भयानक था। छोटी रानी दीवारों पर चिपके हुए अपना सर दीवार में मारकर खुद को ही नुकसान पहुंचा रही थी। उनके सर से बहता हुआ खून और वहशी हंसी ये देख राजा वीरभद्र जैसे प्रतापी राजा को भी डर लगने लगा। धन्यवाद गुरुदेव, आप सही समय पर यहाँ पधारे हैं। देखिए छोटी रानी को क्या हुआ है। गुरुजी ने उनकी बात का कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि अपने कमंडल से जल लेकर कुछ मंत्रों का जाप करते हुए उस जल के छींटे रानी के ऊपर डाल दिए। छोटी रानी जमीन पर गिर गई और छिपकली की तरह रेंगती हुई उनकी तरफ बढ़ने लगी और फिर दर्द से पूरी तरह तड़पने लगी। गुरुजी ने उसके ऊपर गंगा जल के छींटे डाले तो वो बेहोश हो गए। फिर उन्होंने भभूत की एक रेखा उसके आसपास बना दी। महाराज, अभी कुछ समय के लिए आप यहाँ सुरक्षित हैं, मगर हमें चंद्र ग्रहण शुरू होने से पहले उन पर किया गया मारक प्रयोग वापस करना होगा, वरना बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। गुरुजी ने महल के आंगन में यज्ञ शुरू किया। चंद्रमा की रोशनी उनके यज्ञ में नजर आ रही थी। मंत्रों के प्रभाव से वो चुड़ैल जिसने मारक प्रयोग किया था और रानी सुगंधा दोनों के शरीर अकड़ गए। दोनों अपने असली रूप में आ गए और जोरों से चीखते हुए हवन स्थल पर पहुंचे। उनका भयानक रूप देख राजा घबराते हुए बोले, गुरुदेव, ये सब क्या है? रानी सुगंधा की ये हालत कैसे हो गई? और एक छोटी रानी मरणासन है और दूसरी तरफ बड़ी रानी का ये हाल। आखिर किसकी नजर लग गई हमारी खुशियों को? सब समस्याओं का निवारण भी होगा और सब कुछ ठीक भी होगा। आज जो कुछ भी होगा उसे ईश्वर की मर्जी समझ स्वीकार करना ही हमारा धर्म है। ईश्वर की आराधना करते रहो और किसी भी हाल में इस घेरे से बाहर मत निकलना। एक और गुरुजी और दूसरी तरफ से वो दोनों चुड़ैल अपने भयानक रूप में थी। वो दोनों मिलकर कैसे भी गुरुजी का मंत्रोच्चारण रोकना चाह रही थी। तू मुझे रोकेगा पंडित? अब तू कुछ भी नहीं कर सकता। मैंने अपना काम कर दिया है। देख इस चंद्रमा की ओर, अब बस कुछ ही मिनटों में उसमें ग्रहण लग जाएगा और साथ ही ग्रहण लगेगा इस राजवंश की खुशियों पर और मुझे मिलेगी ताकत ताकि मैं पूरे विश्व पर राज कर सकूं। मेरे होते हुए ये मुमकिन नहीं है। मुमकिन है, सब कुछ मुमकिन है। अभी तुझे मेरी ताकत का अंदाजा नहीं है। ये देख तू। कहते हुए उसने सुगंधा की ओर देखा तो सुगंधा जोरों से हंसने लगी। उसकी गर्दन उसके हाथ में थी और वो धीरे धीरे हंसते हुए राजा की ओर बढ़ रही थी। तेरा छल प्रपंच मेरे आगे नहीं चल पाएगा। तेरे दुष्कर्म की सजा तुझे जरूर मिलेगी। अभी चंद्र ग्रहण में समय है। चंद्र ग्रहण के पहले ही तेरा मारक प्रयोग तुझे लौटा दूंगा। यह संभव है। मेरा मारक प्रयोग कोई नहीं लौटा सकता। ये देख, उसका असर होना शुरू हो गया है। कहते हुए उसने छोटी रानी की ओर इशारा किया। उसका पूरा शरीर अकड़ रहा था। वो दर्द में छटपटा रही थी। फिर चुड़ैल ने चंद्रमा की ओर इशारा किया। चंद्रमा पर आधे से ज्यादा ग्रहण लग चुका था। छोटी रानी की हालत देखकर गुरुजी चिंता में पड़ गए, मगर चुड़ैल जोर जोर से हंस रही थी। वो जमीन पर छिपकली की तरह चलने लगी और राजा वीरभद्र के पास आकर उसने अपने एक हाथ से ही उनको उठाकर जमीन पर फेंक दिया। गुरुजी की बनाई हुई सुरक्षा रेखा का उस पर कोई असर नहीं हुआ। गुरुदेव, आप दूर रहिए, वही अच्छा होगा। मैं नहीं चाहती कि महाराज को कुछ हो। इसका निशाना तो छोटी रानी है। आप उसे बचाएंगे तो ये कहीं महाराज को कुछ कर ना दे। फिर वो कटा हुआ सिर हवा में ही उड़ता हुआ छोटी रानी के पास गया और बोला, छोटी रानी, अब आप ही राजा को बचा सकती हो। गुरुदेव ने आपकी सुरक्षा की तो राजा की जान पर खतरा हो सकता है। आप खुद को चुड़ैल के हवाले कर दो।
मुझे अब एक नहीं बल्कि पूरे राज्य वंश की बलि चाहिए। महारानी सुगंधा, तुम मुझे इस महल में लेकर आई, इसलिए तुम्हारा शुक्रिया। मगर तुम्हें भी यहाँ से जाना होगा, कोई भी नहीं बचेगा। पहली बलि इस राजा की, जिससे मुझे शक्ति मिलेगी। दूसरी इस छोटी रानी की, जिससे मुझे इस दुनिया पर राज करने का मौका मिलेगा। और तीसरी बलि तुम्हारी। यदि एक चुड़ैल किसी दूसरे चुड़ैल की बलि ग्रहण के दिन देती है तो प्रेत लोक पर उसका शासन होता है। महाराज, अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। कहते हुए उसने जैसे ही राजा पर हमला किया, छोटी रानी जोर से चीख कर बोली, मैं यहाँ तुम्हारे सामने हूँ, तुम राजा को छोड़ दो। महारानी सुगंधा, तुम्हें सजा जरूर मिलेगी। कहते हुए उसने रानी सुगंधा का सिर बालों से पकड़कर उठाया और हवन कुंड की ओर बढ़ने लगी। चुड़ैल ने उसे रोकने के लिए उसके सिर पर वार किया, मगर राजा ने उसका हाथ रोक लिया। जो वार छोटी रानी पर होने वाला था वो राजा के ऊपर हो गया। वो जमीन पर गिर गए और उनके मुंह से खून निकलने लगा था। छोटी रानी गुस्से में इस रानी सुगंधा का सिर उठाकर उस हवन कुंड में डालने ही वाली थी कि गुरुजी ने उसे रोक लिया। रुक जाओ महारानी, इस दुष्ट का वध अपने हाथों से करके पाप की भागीदारी मत बनो। ईश्वर खुद इसे सजा देंगे। रही उस चुड़ैल की बात, तो इस राजवंश की तरफ आंख उठाकर देखने का अंजाम क्या होता है ये जल्द ही से पता चल जाएगा। गुरुजी के रोकने पर छोटी रानी ने गुस्से में रानी सुगंधा का सिर दीवार पर फेंक दिया। उस सिर के 4 टुकड़े हुए और उन चारों टुकड़ों में से एक एक सर बन गया। अब 4 सर वहां पर उड़ रहे थे। रानी सुगंधा जोर जोर से हंसते हुए बोली, तुम्हें पता नहीं है कि तुम्हारा पाला किससे पड़ा है। मुझे जितनी तकलीफ पहुंचाओगे, मेरी ताकत उतनी ही बढ़ती जाएगी। शैतान कितना ही शक्तिशाली क्यों न हो, ईश्वर की ताकत के आगे हमेशा कमजोर ही रहता है। तेरी सुरक्षा रेखा तो किसी काम की नहीं थी, तू क्या इनकी सुरक्षा करेगी? कहते हुए वो जोर से चीखी और उसकी चीख इतनी तेज थी कि पूरे महल में कंपन हो गया। आसमान में तेज गड़गड़ाहट हुई और खून की बारिश शुरू हो गई। उस बारिश से पवित्र हवन का कुंड, उसकी अग्नि भी बंद हो गई। जैसे ही हवन कुंड की अग्नि बुझी, छोटी रानी पर किया गया मारक प्रयोग अपना असर दिखाने लगा। जो तितली अभी तक रानी के जूड़े पर बैठी हुई थी वो अपने आकार में बड़ी होने लगी। उसे आकार में बढ़ते देख रानी सुगंधा और वो चुड़ैल दोनों ही भयानक तरीके से मुस्कुराने लगी और रेंगते हुए राजा की तरफ बढ़ने लगी। उन दोनों के मंसूबे को देख राजा डर से चीखने लगे, सैनिकों, यहाँ आओ, हमें तुम्हारी मदद की जरूरत है। पहले गुरुजी ने सैनिकों को आने से मना कर दिया था, मगर जैसे ही राजा ने उन लोगों को बुलाया, वे लोग इस चुड़ैल को पकड़ने के लिए आगे आए। तो उसने गुस्से में उन लोगों की ओर देखा और उसकी आंखों से एक रोशनी निकली और उस रोशनी से सभी सैनिक पत्थर के बन गए। दूसरी तरफ वो तितली एक भयानक कीड़े में बदल गई। उसने अपने पंखों के बीच रानी को छिपा लिया। आपको मेरी ताकत का अंदाजा भी नहीं है कि मैं कितनी ताकतवर हूँ। तुम्हें केवल अपनी ताकत का गुमान है, पर तुम्हें पता नहीं कि ईश्वर की ताकत के आगे शैतान कुछ भी नहीं होता। राजन, समय बहुत कम बचा है, किसी भी पल ये पूर्ण चंद्र ग्रहण हो सकता है। मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। मैं क्या कर सकता हूँ गुरुदेव, बताइए। आप छोटी रानी को बचाइए, मैं इन दोनों को देखता हूँ। कहते हुए गुरुजी ने कुछ मंत्र पढ़े और हवन की अग्नि अपने आप फिर से शुरू हो गई। उन्होंने हवन कुंड से एक जलती हुई लकड़ी उठाई और कुछ मंत्रों का जाप करते हुए उसे बड़ी रानी के ऊपर फेंक दिया और वो जलने लगी। चीखते हुए सुगंधा का पूरा शरीर जल रहा था। फिर उन्होंने थाली में से सिंदूर उठाया और उसे चुड़ैल पर फेंक दिया। सिंदूर की वजह से उसके पूरे शरीर में जलन हो रही थी। वो जोर जोर से चीखते हुए राजा की तरफ गई, जहाँ पर छोटे राजा अपनी तलवार से उस बड़े से जानवर के टुकड़े कर रहा था। उसकी ही तलवार को छीनकर उसका गला काटने वाली थी। देख पंडित, पूर्ण चंद्र ग्रहण हो रहा है और ये राजघराने की मेरी पहली बलि। कहते हुए जैसे ही वो गर्दन काटने वाली थी, राजा अपनी जगह से हट गया और उसका वार खाली चला गया। गुरुजी ने हवन कुंड के पास रखा हुआ त्रिशूल उठाया और माँ काली का नाम लेकर चुड़ैल के सीने में आर पार कर दिया। वो चुड़ैल धुआं बनकर गायब हो गई
और साथ ही गायब हो गया उसका मारक प्रभाव भी। छोटी रानी भी बंधन से मुक्त हो गई थी। धन्यवाद गुरुदेव, आपने हमें का जो कुछ भी हुआ वो सब ईश्वर की मर्जी थी। शायद ईश्वर यही चाहते थे कि आज उन दोनों की मुक्ति हो जाए। आपको अब महारानी का दर्जा प्राप्त है। आशा है कि आप प्रजापालन में राजा